Hello, welcome to MS Nursing classes. Today is discuss about cardiovascular system. आज हम पर्टिकुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट वन हम टॉपिक लेते हैं हार्ट। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इस हार्ट के अंदर हमारे को अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। कुछ आर्टरीज निकलने वाली जो है वो कहलाती है आपकी आर्टरीज, और आने वाली जो है वो कहलाती है आपकी वेन। यानी कि हार्ट से निकलने वाली क्या कहलाएगी? आर्टरीज, और हार्ट के अंदर आने वाली क्या कहलाती है? वेन्स। तो उस वो चीज हमारे को दिखाई दे रही है। हार्ट के अंदर कुछ आपको चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। दो, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। उसके अलावा इन दोनों के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखना, तो हमारी हाइट है जो कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश वर्ड से। कहाँ गया से लिया गया है? इंग्लिश वर्ड से। पर्टिकुलर जो हार्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो आपका हार्ट है उसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं? कार्डिया। क्या नाम देते हैं? कार्डिया। और इसका जो पर्टिकुलर जो फिजिशियन है, हार्ट के बारे में पढ़ता है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ता है, तो उस फिजिशियंस को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इस चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे हार्ट की इनर साइड के बारे में और एक्सटीरियर साइड के बारे में। हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आ रही है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स वहां से जा रही है, हार्ट कैसी शेप का होता है और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो हमारी जो हार्ट है वो एक क्या होता है? होलोमस्कुलर ऑर्गन है। क्या होता है? एक होलोमस्कुलर ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मीडियोस्टर्नम कैविटी के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मीडियोस्टर्नम कैविटी। जो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जो लेफ्ट लंग्स और जो आपका राइट लंग्स है उन दोनों के बीच के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टर्नम है वहां पे आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है, और उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? मीडियोस्टर्नम कैविटी। उसके अलावा जो अगर बात करें कि बैकबोन, ठीक है, जो आपकी बैकबोन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रास। क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रास। तो वर्टिब्रास का अगर अगर हम लेवल निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जो लेवल है, थोरेसिक वर्टिब्रा जो नंबर की कौन सी है? 5वें नंबर की, और थोरेसिक वर्टिब्रा 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ के लगभग इसकी क्या होती है? लोकेशन। अगर पीछे से हम वर्टिब्रास से अगर इसकी लोकेशन काउंट करें कि कौन सी जगह पे आपका हार्ट परसेंट होता है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो 5 नंबर की स्टार्ट होती है वहां से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा जो 8 नंबर की है वहां तक आपकी बॉडी के अंदर टोटल कंप्लीट क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। यह हमारी बॉडी का एक क्या होता है? वाइटल ऑर्गन। क्या होता है? वाइटल ऑर्गन। क्योंकि हमारी बॉडी जब भी बीट करती है, हार्ट बीट करता है, तो हमारे को किसके बारे में पता चलता है? हार्ट रेट के बारे में। किसके बारे में पता चलता है? हार्ट रेट के बारे में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाइटल ऑर्गन। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल हार्ट बीट है, ठीक है, वो कितनी होती है? 72। नॉर्मल कितनी बार बीट करता है? 72 बार। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेटली काटेंगे, काउंट काटेंगे, तो 6200 इसकी क्या होती है? नॉर्मल रेंज। कितनी होती है? 6200 नॉर्मल इसकी क्या होती है? रेंज। अगर इससे नीचे जाएगा, ठीक है, अगर हार्ट रेट हमारी 60 से क्या चलेगी? नीचे चलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडी कार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडी कार्डिया। और 100 से क्या जा रही है? अबव जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकी कार्डिया। और कार्डिया का मतलब क्या है? हार्ट है। तो हार्ट बीट 100 से ऊपर हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेकी कार्डिया। और हार्ट रेट 60 से क्या हो गई? कम हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडी कार्डिया। अब जो हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर 1 मिनट के अंदर, ठीक है, कितनी बार बीट करता है? 72 बार। और एक बीट के दौरान वहां से जितना हार्ट से ब्लड निकलता है बाहर उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि एक बार हार्ट जब बीट करेगा तो वहां से जितना ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो कितना होता है? लगभग 70 ml। कितना होता है? 70 ml। और 1 मिनट के अंदर हार्ट जितना ब्लड बाहर निकालता है, ठीक है, यानी कि आपका कंप्लीट 1 मिनट हो गई, उसके अंदर 70 मान लो या 72 मान लो, तो वहां पे आपका 1 मिनट कंप्लीट हो गया। उस दौरान जितना ब्लड बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। और ये लगभग कितना होता है? 5000 ml के बराबर। कितना होता है? 5000 ml
1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी से क्या निकल जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है, बोले तो हार्ट से बाहर निकलेगा। अब उसके ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो कब से बनना स्टार्ट हो जाता है या कब बनता है। तो हमारी बॉडी का जो हार्ट है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ का फर्स्ट ऑर्गन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के अंदर जब फर्स्ट ऑर्गन बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा बनता है, आपका हार्ट। और ये 4 वीक के दौरान आपकी बॉडी के अंदर बीट करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ साथ इसकी जो साइज है या इसकी जो शेप है वो हमारे को कैसी दिखाई देती है, होलो मस्कुलर। कैसी दिखाई देती है, होलो मस्कुलर, यानी कि ये मसल से और फाइबर से मिलकर बना होता है। और इसकी जो इनर स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल क्या है, खाली है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होलो मस्कुलर ऑर्गन। इसी के साथ साथ जो हाइट की जो साइज है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, विड्थ है और उसकी थिकनेस, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। कितने होती है, 12 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बोले तो हाइट की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो गई, विड्थ जो है वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारी बॉडी के अंदर इसका जो वेट होता है, ठीक है, हाइट का जो वेट है वो मेल के अंदर अलग और फीमेल्स के अंदर अलग देखने को मिलता है। मेल के अंदर इसका जो वेट है वो फीमेल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेल के अंदर इसका अगर वेट की बात करें तो इसका 300 से 310 ग्राम के लगभग इसका क्या होता है, वेट होता है, किसमें, मेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर इसका जो वेट है वो लगभग होता है 250 ग्राम। कितना ग्राम का होता है, 250 ग्राम। उसके अगर हाइट के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये मेडियो स्टर्नम कैविटी में। अगर उसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करें कि जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रास होती है जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, बैकबोन के अंदर। तो बैकबोन के अंदर जो आपकी वर्टिब्रास आती है, फर्स्ट वन आती है आपकी सर्वाइकल, कितने नंबर, 7 नंबर हो गई। उसके अलावा स्टार्ट हो जाती है आपकी थोरेसिक, तो थोरेसिक कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जहां से 5th नंबर स्टार्ट होता है वहां से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा 8 तक इसकी प्रॉपर क्या है, लोकेशन। अगर हम पीछे से बात करें कि आपकी कौन सी वर्टिब्रास तक फैला हुआ है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा कौन से नंबर से स्टार्ट हो जाती है, 5th से लेकर, और कहां तक स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, ये 8 नंबर तक। उसी के साथ साथ जो ह्यूमन हाइट है हमारी बॉडी के अंदर थोरेसिक कैविटी के मेडियोस्टर्नम कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा देखना अब जो आपका हाइट है, ठीक है, उसके अलग अलग पोर्शन है, ठीक है, ऊपर का पोर्शन और हाइट के नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम दो चीज पढ़ते हैं, अपेक्स और बेस पोर्शन। तो हम और जो ऑर्गन पढ़ेंगे उसका जो बेस पोर्शन होता है वो क्या होता है, लोअर साइड में। लेकिन हाइट का जो बेस पोर्शन है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो इसका जो बेस पोर्शन है हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी वर्टी रिप्स होती है, ये देखना, इसका ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस पोर्शन। क्या बोलेंगे, बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो कहां तक है, जो आपकी सेकेंड रिप्स है, ये फर्स्ट रिप्स हो गई और ये आपकी सेकेंड रिप्स हो गई। तो इसका जो ऊपर का जो लेवल है वो कहां तक फैला हुआ होता है, सेकेंड रिप्स तक। तो उस पर्टिकुलर जो जहां तक सेकेंड रिप्स तक फैला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ हार्ट। और इसका जो अपेक्स पोर्शन है, ठीक है, अपेक्स जो पोर्शन है, या तो आप बोल दो कि 6 नंबर की जो क्या है, रिप्स है, वहां तक इसका क्या प्रेजेंट होता है, अपेक्स पोर्शन होता है। या ठीक बोल दे कि आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा स्पेस है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि 5th नंबर की रिप्स और 6 नंबर की रिप्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या, कौन सा स्पेस बोलेंगे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। यानी कि दो रिब्स के बीच के अंदर एक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो इसका जो अपेक्स पोर्शन है वो कहाँ पे होता है, नीचे की तरफ, और इसका जो बेस पोर्शन है वो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। बेस पोर्शन
कौन सी रिब्स तक फैला हुआ है, सेकेंड रिब्स तक, और अपेक्स जो इसका पोर्शन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, 6 रिब्स तक। कहाँ तक फैला हुआ है, 6 रिब्स तक या 5th इंटरकोस्टल स्पेस। अब देखना ये हमारी बॉडी के अंदर जो मिड लाइन निकाली गई है, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर ये मीडियोस्टर्नम कैविटी है, और इस कैविटीज के अगर पर्टिकुलर बात करें तो मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, 9 सेंटीमीटर अवे तक आपकी बॉडी में क्या फैला हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ 9 सेंटीमीटर दूर तक क्या फैला हुआ है, आपकी बॉडी में हाइट फैला हुआ है। तो इसका हमने पढ़ लिया कि बेस पोर्शन होता है और अपेक्स पोर्शन होता है। उसी के साथ साथ देखना अब ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि हमारी जो हार्ट है उसके आसपास में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन होता है उसके आसपास में जो ऑर्गन्स की स्टडी या जो हम ऑर्गन्स को पढ़ते हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। तो उसके अंदर आता है सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली। तो सुपीरियर का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे तो उसके पूछेंगे कि उसके सुपीरियर साइड में क्या है, तो सुपीरियर का मतलब उस ऑर्गन के ऊपर की तरफ क्या है। इन्फीरियर का मतलब होता है उस ऑर्गन के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है। लेटरली का मतलब उस ऑर्गन के दोनों साइडों में क्या प्रेजेंट है। उसके अलावा एंटीरियर का मतलब उस ऑर्गन के आगे की तरफ क्या है, और पोस्टीरियर का मतलब उस ऑर्गन के पीछे की तरफ क्या है। तो इसके अंदर देखना जो आपका हाइट है, ठीक है, तो उसके सुपीरियर साइड की बात करें, ठीक है, तो आपका जो हाइट है उस हाइट के ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट होती है। उसके अंदर आती है ग्रेटर ब्लड वेसल्स। क्या आती है, ग्रेटर ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर आपकी अरोटा आ गई, सुपीरियर वेना केवा आ गई, इन्फीरियर वेना केवा आ गई, ये या पल्मोनरी आपकी आर्टरी और ये आपकी सॉरी पल्मोनरी वेन वहां पे आ गई। तो ये सारी हाइट के ऊपर की तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हम आगे डायग्राम के अंदर देख लेंगे। उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर हाइट है उसके इंफीरियर साइड में, ठीक है, इंफीरियर साइड का मतलब उसके नीचे की तरफ क्या है। तो हमने पढ़ा है कि आपका जो हाइट है उसका अपेक्स पोर्शन कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो इंफीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, अपेक्स होता है किसका, हाइट का। उसके अलावा वहां से कुछ जो आपके डायफ्राम है वहां से एक टेंडन जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडन्स। तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम वो भी हाइट की कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो सुपीरियर साइड हो गया और आपका इंफीरियर साइड हो गया। उसके अलावा पोस्टीरियर साइड या एंटीरियर साइड, एंटीरियर का मतलब आगे की ओर और पोस्टीरियर का मतलब पीछे की ओर। तो हाइट के पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, तो हाइट के पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका इसोफेगस आ गया। उसके अलावा ट्रेकिया आ गया। उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाइज आ गई। तो ये किसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है, हाइट के पीछे की तरफ। और हाइट के पीछे की तरफ से, ठीक है, एक आती है डिसेंडिंग अरोटा, यानी कि फर्स्ट वन जो अरोटा ऊपर जा रही है फिर आर्च ऑफ अरोटा बनाती है, फिर वहां से नीचे की तरफ घूमती है। तो आपका जो अरोटा का जो पार्ट है डिसेंडिंग वो भी हाइट के पीछे की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इंफीरियर वेना केवा आ गई और थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा का मतलब आपकी बॉडी से जो लोअर साइड से जितना भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में। तो वो भी हाइट के पीछे की तरफ से वापस हमारी हाइट के अंदर आ रही है। उसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्रास भी इसके पीछे प्रेजेंट होती है, हाइट के पीछे की तरफ। उसके अलावा एंटीरियर साइड में देखना कुछ हमारी एंटीरियर साइड का मतलब हाइट के आगे की तरफ क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, पर्टिकुलर आ गई आपकी रिप्स आ गई, क्या आ गई, रिप्स आ गई। उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स आ गई, वो सारी हाइट के आगे की तरफ क्या है, प्रेजेंट है। उसके अलावा लेटरल साइड में लंग्स जो है, वो दोनों आपके हाइट के दोनों साइड में क्या है, प्रेजेंट है। तो आपकी ओवरलैपिंग जो हो जाती है लेफ्ट साइड और राइट साइड की रिप्स जो है, ठीक है, जो लंग्स को क्या करती है, कवर करती है, वो दोनों हाइट के साइड में क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए लेटरल साइड में क्या हो गई, आपकी रिप्स हो गई या सॉरी आपके लंग्स हो गए। अब बात करते हैं कि जो आपका हाइट है, ठीक है,
वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से। तो आपका जो कंप्लीट हार्ट है वो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से। इसके अंदर हम फर्स्ट वन है पेरिकार्डियम, सेकेंड वन है आपकी मायोकार्डियम और इनर लेयर जो है वो कहलाती है आपकी एंडोकार्डियम। जो आपकी पेरिकार्डियम है वो आपके हार्ट को बाहर की तरफ से क्या करती है? कवर करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर। हार्ट की जो मिडिल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और हार्ट की जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। इसके बारे में देखना डायग्राम के अंदर जो ये लेयर्स दिखाई दे रही है ये आपका पर्टिकुलर क्या है? हार्ट है। तो इस हार्ट के अंदर ये आपको बाहर की तरफ जो दिख रही है वो क्या है? पेरिकार्डियम। और जो बीच वाली जो लेयर है वो कौन सी है? मायोकार्डियम। और जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। तो हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम।